तो आज के मॉर्निंग सेशन में हम लोग नित्यानंद प्रभु के पोजीशन के बारे में श्रवण करेंगे। हु इज नित्यानंद प्रभु? तो हम लोग नित्यानंद प्रभु के जो पास टाइम प्लेसेस हैं, लीला स्थलियाँ हैं, उनको दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर नित्यानंद प्रभु कौन है वो सही तरीके से नहीं समझेंगे तो नित्यानंद प्रभु की लीला स्थली को, नित्यानंद प्रभु के लीला को हम लोग संपूर्ण रूप से अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार श्रीवास ठाकुर का संपूर्ण फेथ, विश्वास था नित्यानंद प्रभु के ऊपर, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनको कि आप नित्यानंद प्रभु के प्रति जो आपका भक्ति है, आपका जो निष्ठा है, उससे आप मेरे को खरीद लिए, और इसलिए मैं आपका प्रॉपर्टी हूं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा को मजबूत करना तत्व के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे, ये बहुत जरूरी है। बंगाल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कौन है वो सही तरीके से पता नहीं है, और इसलिए उनके जो शिक्षा है वो आचरण नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे गौरिया भी हैं जो महाप्रभु के अनुयायियों के अंदर आते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के जो तत्व है वो नहीं समझने के कारण, उनके शिक्षा को सही तरीके से नहीं समझने के कारण वो डिविएट हो गए महाप्रभु के जो धारा है। ऐसे बहुत सारे अपसंप्रदाय है, बहुत सारे अपसंप्रदाय, इसको कहते सहजिया, जो नित्याई गौर बोलते हैं लेकिन सब कुछ खाते हैं, और भक्ति के जो शुद्ध प्रोसेस है, पद्धति है, उसको पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं, उन्होंने अपना भगवत्ता को सबके सामने प्रदर्शन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि कलियुग में बहुत सारे पाखंडी हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भारतवर्ष जो है अभी भगवान की फैक्ट्री है। हर दिन नया रेडीमेड भगवान निकल जाते हैं, ये बाबा, ओ माँ, ओ ठाकुर, भर गया है। तो लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको भगवान के रूप में पूजा करते हैं। कुछ गुरु भी हैं, अपने आप को भगवान बोलते हैं। कुछ लोग होते बोलते सब भगवान है। तो भारतवर्ष की परिस्थिति खिचड़ी है, कलियुग में वो बोलते खिचड़ी है। दूसरे और विदेश की परिस्थिति उस समय आज से 50-60 साल पहले बहुत अच्छा था, क्योंकि उधर कोई भगवान के बारे में जानते नहीं थे, मतलब उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। भारतवर्ष के लोगों के पास ज्ञान है लेकिन खिचड़ी है, गलत ज्ञान है, इसलिए उनको सही करना बहुत मुश्किल है। विदेश के पास कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए प्रभुपाद जी ने जो दिया वही एक्सेप्ट कर दिया। सही नॉलेज सही सोर्स से महाप्रभु की कृपा से मिल गया। तो भारतवर्ष में बहुत सारे अनऑथोराइज्ड सोर्स है, और इसलिए लोग भ्रमित रहते हैं। और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु क्योंकि उनके भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं किए, क्योंकि कलियुग में बहुत सारे पाखंडी रहेंगे, इसलिए उन्होंने भक्त के रूप में आए हैं और सिखा रहे हैं कृष्ण ही भगवान है। सिखा रहे हैं, गीता भागवत वेद के आधार पे बोल रहे हैं कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण की उपासना करो। वो नहीं बोल रहे मैं भगवान हूँ। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नहीं बोल रहे कि मैं भगवान हूँ, हालांकि शास्त्र बोल रहे हैं महाप्रभु भगवान है, चैतन्य प्रभु भगवान है,
लेकिन महाप्रभु खुद बोल रहे कि कृष्णस्तु भगवान से, कृष्ण के नाम का जप करो, कृष्ण कथा श्रवण करो, कृष्ण प्रसाद खाओ। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कलयुग में बहुत सारे पाखंडी रहेंगे जो अपने आप को भगवान कहेंगे, इसलिए महाप्रभु ने अपने आप को भगवान नहीं कहा। तो लोगों को सही मार्गदर्शन करने के लिए कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण की आश्रय लो। और इसलिए बहुत बार लोग महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को साधारण एक भक्त के रूप में या साधारण मनुष्य के रूप में विचार कर सकता है। तो महाप्रभु के लीला स्थली को, नित्यानंद के लीला स्थली को वृंदावन से अलग कर सकता है, महाप्रभु को कृष्ण से अलग कर सकते हैं। अगर आपको कृष्ण के ऊपर फेथ है, महाप्रभु के ऊपर फेथ नहीं है, अगर आप महाप्रभु के ऊपर फेथ है, नित्यानंद के ऊपर फेथ नहीं है, तो आप भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कृष्ण की कृपा, वृंदावन की कृपा नहीं मिल पाएगा। कृष्ण के ऊपर विश्वास करना आसान है कि कृष्ण अपना भगवत्ता दिखाए हैं, लेकिन महाप्रभु और नित्यानंद के प्रति फेथ डेवलप करना उसे कठिन है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि शास्त्र प्रमाण जो है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम थे, गीता में कहते हैं भगवान, कि आप जो भी कार्य करते हैं उसका प्रमाण होना चाहिए। क्या प्रमाण? तस्मात् शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग शास्त्र के आधार पे चलेंगे कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु कौन है। तो तब क्या होगा, हम लोग नित्यानंद प्रभु के लीला को और एप्रिशिएट कर पाएंगे। नित्यानंद प्रभु की लीला को हम लोग हृदय से हम लोग स्वागत कर पाएंगे हमारे जीवन में। समझ रहे? तब नित्यानंद प्रभु की महिमा जब हम लोग समझ पाएंगे तो हम लोग नित्यानंद प्रभु के चरणों में हमारा शरणागति कर पाएंगे, हम लोग अपने आप को समर्पण कर पाएंगे। उनकी महिमा अगर समझ में नहीं आएगा तो समर्पण होने की इच्छा नहीं होगी। तो इसलिए महिमा श्रवण करना, तत्व को समझना बहुत जरूरी है। आप बहुत कुछ हम लोग पहले सुने हैं, आप लोग सुने हैं, पहले भी सुने हैं, लेकिन फिर भी बार बार सुनना जरूरी है। और विशेष करके नित्यानंद प्रभु के धाम में अगर हम लोग आके नित्यानंद प्रभु के तत्व को नहीं सुनेंगे, कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करेंगे? तो हम लोग आज के सेशन में थोड़ा नित्यानंद प्रभु के तत्व के बारे में श्रवण करेंगे और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। तो चैतन्य भागवत ग्रंथ जो है वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं। और वृंदावन दास ठाकुर कौन है, कोई बोल सकते हैं? व्यासदेव। तो चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। तो व्यासदेव चैतन्य महाप्रभु की लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए हैं। तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, बलराम आदि गुरु हैं, और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। और बलराम नित्यानंद प्रभु से सारे ज्ञान का प्रकाश होता है। सारे ज्ञान आदि गुरु बलराम और नित्यानंद प्रभु से प्रकट होता है। और ये सारे ज्ञान के भंडार जो हैं उनका रचना किए व्यासदेव जी। और इसलिए व्यासदेव जी खुद नित्यानंद प्रभु के शेल्टर लेते हैं। ये जो वृंदावन दास ठाकुर हैं, नित्यानंद प्रभु के डिसाइपल हैं। नित्यानंद प्रभु के जो शिष्य हैं वह वृंदावन दास ठाकुर, और वो
ये चैतन्य भागवत ग्रंथ रचना की है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रचना करने से पहले थोड़ा सा ये देखो बहुत सारी जगह खाली है। आ जाओ ऊपर, पीछे से ऊपर। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत ग्रंथ में वर्णन करते हैं, सर्वअवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, एकी स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय गुह कृष्ण लीला सहाय। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। तो भगवान और स्वयं भगवान में क्या फर्क है? भगवान और स्वयं भगवान कोई बोल सकता है? तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं, ये भागवतम का श्लोक है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं वर्ड क्यों यूज किए हैं सुखदेव गोस्वामी ने या व्यासदेव जी ने? क्योंकि कृष्ण अवतारी अर्थात वो सारे अवतार के स्रोत हैं। जैसे फाउंटेन होता है, फाउंटेन देखा है तो क्या कहते हैं हिंदी में? झरना, झरना, फुआरा। तो जो फुआरा होता है, फुआरा सब लोग सुने हैं, ये फाउंटेन होता है। उससे बहुत सारे प्रकार का धारा क्या बोलते हैं निकलती है। तो जो फाउंटेन है वो सारे धारा का सोर्स है। उसी प्रकार कृष्ण सारे अवतार के सोर्स है, उत्स है। और इसलिए कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी, अवतारी। कृष्ण अवतार नहीं है। सारे अवतार जो है, राम आदि मूर्ति शुकला नियमनोतिष्ठा नाना अवतारा अकरत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं, देखिए स्वयं वर्ड, कृष्ण स्वयं समभवत परमं पुमांजो गोविंदम आदि पुरुषम तमं। ब्रह्मा जी कहते हैं राम, वराह, निसिंह, वामन, जितने भी अवतार है, विष्णु अवतार तत्व है, वो कृष्ण से आए हैं। और इसलिए कृष्ण स्वयं भगवान है। तो श्रीमद् भागवतम में अवतार के लिस्ट देते हैं व्यासदेव जी, और सारे अवतार की लिस्ट देने के बाद उसमें कृष्ण का नाम भी बोल देते हैं। तो परीक्षित महाराज को संतुष्टि नहीं होती है। तो वो पूछते हैं कि व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ कृष्णा, कृष्ण का स्पेशलिटी क्या है? क्योंकि महाराज परीक्षित उस वंश में ही आते हैं और उनके पूर्वज लोग अर्जुन, युधिष्ठिर सब कृष्ण के भक्त हैं। तो पूछ रहे कि कृष्ण की विशेषता क्या है? तो वो श्लोक बताते हैं, एते चांशो कलापुंशो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि वैकुलम लोकम मरियंति युगे युगे। तो जो इतने सारे अवतार के बारे में मैं आप लोगों को आपको बताया, एते चांशो कलापुंशो, ये सब कृष्ण की अंश कला है। एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन, अंश और उनके अंश है। इते चांश कला पुंश, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान। तो इधर बोल रहे हैं सर्व अवतारी कृष्ण, सारे सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। तो कृष्ण स्वयं भगवान है, सब अवतारी है, सारे अवतार के स्रोत है कृष्ण। और उनसे कौन आए हैं? ताहार द्वितीय देहो श्री बलराम। तो कृष्ण सर्व अवतारी, सारे अवतार के स्रोत हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। इसलिए प्रभुपाद जी गॉड हेड मतलब गॉडों का भी हेड। तो परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान, उनका पहला एक्सपेंशन है ताहार द्वितीय देह, उनके दूसरा शरीर है बलराम। समझ में आ रहा है? कृष्ण का पहला एक्सपेंशन है बलराम। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं बलराम, स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देव श्री बलराम,
एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, एक ही स्वरूप है, दोनों तत्व से एक ही है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन दो शरीर में प्रकट हुए हैं। एक ही स्वरूप देहो भिन्न मात्र काय, आद्य काय बुहो कृष्ण लीलारो सहाय। तो कृष्ण का पहला एक्सपेंशन है बलराम, जो कृष्ण से अभिन्न है। बलराम जी कृष्ण से अभिन्न है और वो प्रकट हुए हैं, अभिन्न है लेकिन दो शरीर में विराज कर रहे हैं, भिन्न शरीर में विराज कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण लीलारो सहाय, कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए। तो बलराम और कृष्ण तत्व तो एक ही है, बाय पोजीशन दे आर सेम। अभी फर्क क्या है? फर्क है कि कृष्ण बलराम के स्रोत है, कृष्ण से बलराम जी आए हैं। तो कृष्ण आदि है, कृष्ण से बलराम जी आए हैं, और बलराम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो दो भिन्न शरीर में विराजमान है कृष्ण की लीला के सहायता करने के लिए। अभी थर्ड एंड फोर्थ लाइन उससे भी इंपॉर्टेंट है, सुनना चाहेंगे आप लोग? तो उसके बाद वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, आद्य काय लीला कृष्ण, आद्य काय बुहर कृष्ण लीलारो सहाय। सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, सेई बलराम संगे नित्यानंद। फिर वृंदावन दास ठाकुर कहते कि वही कृष्ण जो अवतारी है, सारे अवतार के स्रोत हैं, वही कृष्ण नवद्वीप में चैतन्य चंद्र है, नवद्वीप में आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और शेई बलराम जो कृष्ण की पहला एक्सपेंशन है, पहला प्रकाश है, शेई बलराम संगे नित्यानंद, वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। तो कृष्ण प्रकट हुए श्री चैतन्य चंद्र के रूप में, और बलराम जी प्रकट हुए हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में ये चैतन्य चरितामृत में ये जो मंगलाचरण आता है, मतलब सारे जितने भी महान व्यक्तियां हैं, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर, सबके प्रणाम मंत्र आता है शुरू में चैतन्य चरितामृत में। तो उस प्रणाम मंत्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस स्वरूप दामोदर के जो कर्चा है, कर्चा मतलब टीका, नोट्स। तो स्वरूप दामोदर कौन है? चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी है। तो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी है स्वरूप दामोदर, और स्वरूप दामोदर कृष्ण लीला में ललिता सखी है। स्वरूप दामोदर कृष्ण लीला में ललिता सखी है। आप बोल सकते हैं कि प्रभु जी ये सब आप कहां से बोल रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ है गौर गणोद्देश दीपिका। गौर गणोद्देश दीपिका बोल के ग्रंथ है जो कवि कर्णपुर लिखा है, तो महाप्रभु के पार्षद है। तो गौर गणोद्देश दीपिका में लिखा गया है अलग अलग भक्तों, महाप्रभु के पार्षदों के बारे में। कृष्ण लीला में वो कौन थे वो लिखा गया है। तो उस स्वरूप दामोदर के कर्चा से जो महाप्रभु के सेक्रेटरी है, महाप्रभु कौन है? महाप्रभु के स्वयं कृष्ण। और ये लोग एक हम लोग इस्कॉन के भक्त लोगों का स्पेकुलेशन है, क्या प्रूफ है महाप्रभु कृष्ण है? कौन सा शास्त्र? गीता में नहीं है, भागवतम है, और कहाँ पे? ओके, चैतन्य चरितामृत है, और पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, गरुड़ पुराण है। महाप्रभु के भगवत्ता के बारे में कम से कम 50 शास्त्र में महाप्रभु, महाभारत में विष्णु सहस्त्रनाम, महाप्रभु के भगवत्ता के बारे में, कलियुग में कौन आएंगे, श्रीमद् भागवत में कृष्ण वर्ण कृष्णा कृष्णम संग पांग पार्षदम,
जग्गै संकीर्तने गप्राहि जजंती सुमेधसा। तो महाप्रभु के भगवत्ता के बारे में वर्णन किया गया है, महाप्रभु आने के 5000 साल पहले। तो इसलिए ये कोई काल्पनिक नहीं है कि महाप्रभु भगवान है, तो शास्त्र प्रमाण है। तो इसलिए महाप्रभु के पार्षदगण कृष्ण के पार्षदगण होंगे। महाप्रभु के पार्षदगण ऑथोराइज्ड है क्योंकि स्वयं भगवान है। तो उसमें कहा गया ये श्लोक जो हम लोग काल भी बोले थे, संकर्षण कारणो तसाई गर्भो दसाई चपह धिसाई शेषांश जसांश कला च नित्या नंदम चरमम शरणम ममस्तु। संकर्षण कारणदशाई विष्णु, गर्भदशाई विष्णु, ক্ষীরদশাই विष्णु এবং শেষ নাগ অনন্ত যার অংশ এবং কলা সেই নিত্যানন্দ রাম আমার আশ্রয় হন। तो ये हाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी मेंशन किया है ये स्वरूप दामोदर के कर्चा से कि संकर्षण और फिर कारणदशाई। तो संकर्षण भगवान जो है जो बलराम जी का एक्सपेंशन है, बलराम जी का एक्सपेंशन है, प्रकाश है संकर्षण भगवान। और उसके बाद कारणोदशाई, इस संकर्षण से आते हैं हाँ महासंकर्षण, जो बलराम जी से आते हैं पहला चतुर्भुज वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न। उसके बाद आते हैं दूसरा चतुर्भुज वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न। और सेकेंड संकर्षण चतुर्भुज के संकर्षण से आता है पहला विष्णु, जिनका नाम है मूल महाविष्णु, या क्रिएशन के टॉपिक में हम लोग आप लोगों को बताए थे। तो जिनका नाम है कारणोदक्षाई विष्णु, जो कारण समुद्र में सोए रहते हैं, योग निद्रा में सोए रहते हैं, और लक्ष्मी देवी उनके पाद सम्मान करती है। आपने फोटो देखा है इस्कॉन में, कारणोदक्षाई विष्णु सोए हुए हैं चतुर्भुज रूप में, लक्ष्मी देवी, और उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड का उत्पत्ति होते हैं। उनके शरीर से, उनके रोमकूप से ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है। फिर कारणोदक्षाई विष्णु अपने आप को प्रकाश करते गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में, और उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और उस ब्रह्मांड का आधा को अपने शरीर के पसीने से भर देते हैं, और भर के फिर उसमें सोए रहते हैं गर्भदक्षाई विष्णु। और फिर गर्भदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का उत्पत्ति होता है। और फिर ब्रह्मा जी पूरे भगवान के दिया हुआ जो शक्ति है उससे इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। जो अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम है उसको एक ब्रह्मांड के अंदर उसको निर्माण करते हैं। और फिर भगवान गर्भदक्षाई विष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु जो ब्रह्मांड के गर्भ में सोए हुए हैं, वो अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं, प्रकाश करते हैं। और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है ये सारे अणु परमाणु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जब भगवान आत्मा को भेजते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर अर्थात भौतिक जगत में, या सृष्टि के पहले आत्मा जिस अवस्था में थे, पिछले प्रलय हुआ था, तो जितने आत्मा बच गए थे भगवत धाम नहीं जा पाए, अभी नया सृष्टि में उनको दोबारा मौका मिलेगा। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग सोए हुए हैं, सोने के बाद जग जाते हैं, हम लोग जागते हैं, फ्रेश डे इज फ्रेश चांस, करेक्ट। तो जिधर से खत्म हुआ होता है पिछले दिन, हम लोग अगले दिन उधर से, जिधर आपने कल आपका एग्जाम का प्रिपरेशन खत्म किया, आज उधर से शुरू करेंगे, है कि नहीं? उसी प्रकार जो भी हम लोग काम करते हैं अगले दिन उधर शुरू होता है। तो नया सृष्टि में आत्मा फिर से उस तरफ प्रवेश करते हैं उस पिछले जीवन के कर्मों के अनुसार। और जब आत्मा आते हैं ब्रह्मांड में, तो
तो उनके कर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने 84 लाख ऑफ स्पीसीज शरीर तैयार करके रखा है। उनके कर्म के अनुसार उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? 84 लाख प्रकार के ड्रेस में घुस जाएंगे। और फिर परमात्मा रूपी भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु उस सारे जीव के हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में प्रवेश करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार क्षीरोदक्षाई विष्णु सारे अणु परमाणु में है, सब जीव के हृदय में है। तो शुरू कहां से हुआ? पहले कृष्ण, उसके बाद कृष्ण से बलराम, बलराम से आया पहला चतुर्भुज वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, जो द्वारका में रहते हैं। उसके बाद दूसरा चतुर्भुज आया है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। कौन है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये अयोध्या में रहते हैं। दूसरा चतुर्भुज के संकर्षण से आता है। ये सब आध्यात्मिक जगत में है, अभी भी भौतिक जगत चालू नहीं हुआ। आते हैं महाविष्णु, जिनका नाम है कारणोदशाई विष्णु। कारणोदशाई विष्णु इसलिए नाम हुआ है, कारण उदक मतलब समुद्र, जल। तो इस भौतिक जगत का कारण है महाविष्णु या कारणोदशाई विष्णु। आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, उसका सृष्टि नहीं होता है, ना ध्वंस होता है। भौतिक जगत का सृष्टि होता है या ध्वंस होता है, उसका शुरू और शेष है। आध्यात्मिक जगत शाश्वत है। तो कारणोदशाई विष्णु से सारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है। और फिर कारणोदशाई विष्णु के से क्या होता है? कहाँ रहते हैं? हाँ, ब्रह्मांड सृष्टि हुआ। अभी कारणोदशाई विष्णु सोए हुए हैं, उनसे ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ। अभी गर्भोदशाई विष्णु कहाँ रहते हैं? अपने आप कारणोदशाई विष्णु अपने आप को गर्भोदशाई विष्णु के रूप में एक्सपैंड करके इस ब्रह्मांड में घुस जाते हैं। ब्रह्मांड खाली था, अब उन्होंने घुस के उसको पसीने से भर दिए। और फिर उसको बोलते शेतवारी, भगवान के पसीने से जो, और फिर उसमें सोए रहते हैं। इसको बोलते हैं गर्भो उदक मतलब जल, गर्भोदक शाही, शाही मतलब सोए हुए विष्णु, गर्भोदक शाही विष्णु। और उससे किनका जन्म होता है? ब्रह्मा जी का। और फिर क्या होता है? ब्रह्मा जी क्रिएट। हाँ, फिर उसके बाद परमात्मा कौन है? परमात्मा भगवान का नाम क्या है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, प्रकाश करते हैं। और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु सब जीव के हृदय में, हमारे सबके हृदय में जो परमात्मा भगवान है, उनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। और सारे अणु परमाणु में इस प्रकार भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत रहते हैं। और उनके एक्सपेंशन जो विष्णु प्रकाश के रूप में इस भौतिक जगत में व्याप्त रहते हैं। हर जगह में अणु परमाणु सब जगह में भगवान व्याप्त हैं। जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने कहा कि भगवान कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है? बोले हर जगह में है। तुम्हारा शक्ति कहाँ से मिल रहा है इतना? बोले आपको जहां से मिल रहा है मेरे को भी वहां से ही मिल रहा है। और गुस्सा हो गया, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा भगवान? इस पिलर में है। बोले हाँ, क्यों नहीं है? तोड़ा उसको भगवान को कठोर। तो प्रहलाद महाराज की पूर्ण विश्वास था भगवान की उपस्थिति के ऊपर। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, तो उनके भक्तों के वचन को सत्य प्रमाण करने के लिए निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। व्याप्ति मतलब जो व्याप्त है, अखिल मतलब अखिल ब्रह्मांड में जो व्याप्त है भगवान, उनके भक्तों के वचन को सत्य प्रमाण करने के लिए स्तंभे सभायम, स्तंभ से प्रकट होंगे। तो भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन वो सर्वव्यापी भगवान की स्रोत कौन है? कृष्ण। सर्वव्यापी भगवान परमात्मा के रूप में सर्वव्याप्त है। लोग बहुत बार भगवान को निराकार मानते हैं, लेकिन निराकार आए हैं कृष्ण से, साकार कृष्ण से। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो भगवत तत्व के सर्वोत्तम जो
स्थिति है वो भगवत स्वरूप है। राहुल कहाँ माने बाहर। तो भगवत स्वरूप है, भगवान को सुनने के द्वारा समझा जा सकता है, देखने के द्वारा। तो कृष्ण उनसे आए हैं संकर्षण, बलराम जी, बलराम से संकर्षण, फिर गर्भदक्षय विष्णु, कारुण्यदक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। अभी एक स्वरूप दामोदर प्रभु जो महाप्रभु के असिस्टेंट हैं वो कह रहे हैं शेषांशु जशांशु कला च नित्या नंदम च रामम शरणम प्रपद्ये। ये सारे व्यक्तिगण मतलब संकर्षण से लेके बलराम से लेके मतलब संकर्षण से लेके कारुण्यदक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, ये सभी लोग ये जिनके कला है, जिनके अंश हैं, जिनसे प्रकट हुए हैं, वो नित्यानंद प्रभु बलराम को मैं प्रणाम करता हूं। ये सभी लोग का स्रोत है बलराम जो नित्यानंद प्रभु है। समझ में आ रहा है? तो नित्यानंद प्रभु से ये सारे जो क्या बोलते हैं जो ब्रह्मांड, जो कारुण्यदक्षय विष्णु है, गर्भदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, जिससे पूरा ब्रह्मांड सृष्टि हुआ है, ये सब नित्यानंद प्रभु से आए हैं। तो नित्यानंद प्रभु बलराम है। तो और वही चीज बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करें कृष्णेर सेवन, अपने करें कृष्ण लीलार सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाय। तो बलराम जो है ये मूल संकर्षण है। मूल संकर्षण मतलब संकर्षण का मूल, संकर्षण के स्रोत है बलराम। और वो क्या करते? पंचरूप धरी करें कृष्णेर सेवन, 5 रूप में कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ये जो अलग अलग रूप है बलराम जी का, बलराम जी से आए हैं, तो जैसे ये कारुण्यदक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, संकर्षण, भगवान के जो अलग अलग प्रकाश है, बलराम जी का जो अलग अलग प्रकाश है, ये कृष्ण की सेवा करने के लिए। या बलराम जी 5 रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत रस, 5 रस होता है कृष्ण के साथ हमारा संबंध को पुनर्स्थापन करने के लिए। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। इस हर रस में बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। दास्य रस में, शांत रस में कृष्ण की जो धाम है, कृष्ण की बांसुरी है, कृष्ण के बेड है, कृष्ण की ड्रेस है, सब बलराम का एक्सपेंशन है। मृदंग बलराम जी का एक्सपेंशन है, मृदंग। तो शांत रस में बलराम जी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। दास्य रस में बलराम जी कृष्ण की कभी पाद संवहन करते हैं, कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं। सख्य रस में कृष्ण की सखा के रूप में गोचारण करने के लिए जाते हैं, कृष्ण की अलग अलग लीला में सहायता करते हैं। वात्सल्य रस में कृष्ण के बड़े भाई के रूप में कृष्ण को स्नेह करते हैं, वात्सल्य रस। और माधुर्य रस में बलराम जी अपने आप को अनंग मंजरी के रूप में प्रकट करते हैं। और अनंग मंजरी राधा रानी की एक सखी या बहन है। तो माधुर्य रस में बलराम जी अनंग मंजरी के रूप में कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार बलराम जी सिखाते हैं कैसे कृष्ण की सेवा करना चाहिए। हालांकि बलराम स्वयं कृष्ण है, हालांकि बलराम जी स्वयं कृष्ण है। एक ही स्वरूप दो है, भिन्न मात्र का है। एक ही स्वरूप, केवल शरीर अलग है। किस लिए? कृष्ण लीलारो सहाय। किस लिए? कृष्ण की सेवा करने के लिए। पंचरूप धरी करें कृष्ण का सेवन। तो एक शरीर में सृष्टि कार्य करते हैं, सृष्टि कार्य जो करें धरी चारी काय। ये जो
ये जो क्या बोलते हैं चतुर्भुज, चारिकाय मतलब चतुर्भुज। ये चतुर्भुज के रूप में क्या कर रहे हैं? सृष्टि कर रहे हैं। सृष्टादिक सेवा तार आज्ञार पालन शेष रूपे करें कृष्णेर विविधो सेवन। फिर अनंत शेष के रूप में भगवान के बेट के रूप में है। बलराम जी अनंत शेष के रूप में भगवान के विस्तर है और भगवान विष्णु उसमें साहित्य रहते हैं। स्वर्ग रूपे सदाय कृष्ण सेवानंद, स्वर्ग रूपे सदाय कृष्ण सेवानंद सेई बलराम गौर संगे नित्यानंद। तो इस प्रकार कृष्ण की सेवा हर प्रकार से बलराम जी आस्वादन कर रहे हैं। बलराम जी कृष्ण की हर प्रकार से सेवा कर रहे हैं और इस प्रकार बलराम जी पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में एंगेज है और कृष्ण की सेवा रस का आस्वादन कर रहे हैं। और वही बलराम गौरांग महाप्रभु के साथ में आए हैं नित्यानंद के रूप में और सिखा रहे हैं महाप्रभु के आंदोलन में कैसे सेवा करना चाहिए। जैसे बलराम जी कृष्ण की सेवा करके सिखा रहे हैं कैसे कृष्ण की सेवा करना चाहिए, उसी प्रकार बलराम जी प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु के रूप में और महाप्रभु के आंदोलन के मूल कारीगर है नित्यानंद प्रभु। और महाप्रभु के आंदोलन में कैसे महाप्रभु की सेवा करना चाहिए, कैसे नाम जप और नाम वितरण करना चाहिए, वो खुद अपने आचरण से सिखा रहे हैं। महाप्रभु के आंदोलन में किस प्रकार एक सेवक की भावना होना चाहिए नित्यानंद प्रभु सिखा रहे हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के सबसे निकट जन है, सबसे प्रिय जन है। तो नित्यानंद प्रभु और बलराम जी सिखा रहे हैं कि कैसे महाप्रभु के आंदोलन में हमें सेवा करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना चाहिए, कृष्ण की आंदोलन की महाप्रभु का आंदोलन को कैसे विस्तार करना चाहिए। अब जो नया मंदिर बन रहा है मायापुर में, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटोरियम, ये नित्यानंद प्रभु के भविष्यवाणी थी। एक अद्भुत मंदिर होइबे प्रकाश, गौरांगे नित्य सेवा होइबे विकास। जब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके चले जाने के बाद जीव गोस्वामी पाद आए थे नवद्वीप धाम में। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को पूरा नवद्वीप धाम का परिक्रमा कराए थे और कराने के बाद जोग पीठ जिधर महाप्रभु के जन्म स्थान है उधर से क्या बोलते हैं उत्तर दक्षिण की तरफ उन्होंने हाथ दिखा के कहा था कि इस तरफ एक अद्भुत मंदिर का प्रकाश होगा, एक अद्भुत मंदिर होइबे प्रकाश। और उस मंदिर से महाप्रभु के सेवा का विकास होगा पूरे ब्रह्मांड में, गौरांगे नित्य सेवा होइबे विकास। और इस्कॉन उसी डायरेक्शन में है, जो अद्भुत मंदिर। तो श्रील प्रभुपाद एक्चुअली नित्यानंद प्रभु और पूर्वतन आचार्य की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। उन्होंने जो जो आदेश इच्छा प्रकट किए थे उस इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, स्थापन कर रहे हैं। स्थापितम जेन भूतले। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु और बलराम जी आदि गुरु है। गुरु का कार्य क्या है? हमें सिखाना कैसे कृष्ण की सेवा करना पड़ता है, कैसे हमें सर्वोत्तम रूप में कृष्ण की सेवा में एंगेज रहना चाहिए। बद्ध अवस्था में हम लोग इंद्रिय की सेवा कर रहे हैं, लेकिन गुरु आते हैं हमें सिखाने के लिए कैसे कृष्ण की सेवा, महाप्रभु की सेवा करना चाहिए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं आदि गुरु। और जो आचार्य गण है, गुरु परंपरा में जो गुरु गण है, वो नित्यानंद प्रभु और बलराम जी के प्रतिनिधि है। तो ये लोग क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु
और कृष्ण और पूर्वतन आचार्यों की इच्छा को पूरी करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, अपने जीवन से सिखाते हैं कैसे कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार बलराम जी के कृपा प्राप्त करने के लिए, नित्यानंद प्रभु के कृपा, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा जरूरी है। और नित्यानंद प्रभु की कृपा, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होता है अगर हम लोग नित्यानंद प्रभु के जो प्रतिनिधि गुरु और आचार्य गण है, हम लोग उनके शरणागत होते हैं। जब हम लोग उनके आदेशों का पालन करते हैं, जो गुरु परंपरा और पूर्वतन आचार्यों के आदेशों का पालन करते हैं, तब हम लोग नित्यानंद प्रभु के कृपा का पात्र बनते हैं। तब हम लोग नित्यानंद प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं। पूर्वतन आचार्य और करंट आचार्य जो गुरु हैं, वो नित्यानंद प्रभु के आदेश को ही हमारे पास एज इट इज, बिना कोई परिवर्तन करते हुए, सही मूड के साथ हमारे पास पहुंचाते हैं। जब हम लोग उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनके आश्रय लेते, तो नित्यानंद प्रभु के आश्रय लेते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है और वर्तमान गुरु या पूर्वतन आचार्यगण उनके प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार जब हम लोग गुरु का आदेशों का पालन अक्षर अक्षर करते हैं, तो नित्यानंद की कृपा प्राप्त होता है। गुरु परंपरा को जंप करके, बाईपास करके नित्यानंद के पास पहुंच नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये है कनेक्शन। समझ में आ रहा है? कनेक्शन कैसे हम लोग गुरु परंपरा से नित्यानंद से जुड़ सकते हैं। नित्यानंद से चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य प्रभु से राधा कृष्ण। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अगर हम लोग निष्ठा के साथ शिल प्रभुपाद जी के जो अनुयायी गण हैं, गुरु वृंद हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनके शिक्षा जो महाप्रभु की शिक्षा है हम लोग पालन करते हैं निष्ठा के साथ, तो लोग नित्यानंद की कृपा का पात्र बन सकते हैं। तो इस प्रकार नित्यानंद के तत्व के बारे में मैं थोड़ा सा वर्णन किया। तो आगे हम लोग नित्यानंद प्रभु के बारे में, उनके तत्व के बारे में और हम लोग श्रवण करेंगे और नित्यानंद के लीला को हम लोग और श्रवण करेंगे। तो नित्यानंद के तत्व को हम लोग अच्छे तरीके से मेडिटेट करना चाहिए। नित्यानंद की पोजीशन अच्छे से मेडिटेट करना चाहिए और अगर हम लोग उसको समझने की प्रयास करेंगे और उस प्रकार नित्यानंद के आश्रय लेंगे, गुरु परंपरा का आश्रय लेंगे, तो हम लोग भक्ति में सही फाउंडेशन बनेगा। भक्ति में सही स्थिति में हम लोग रहेंगे। भक्ति का सही तरीके से आपका प्रगति होगी, क्योंकि कृपा उस लाइन में आ रहा है। समझ में आ रहा है? श्री नित्यानंद प्रभु की जय।